बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अगर आप भी शलवार ट्राउज़र की कटिंग सीखना चाहती हैं लेकिन हर बार कंफ्यूज हो जाती हैं कहाँ से शुरू करें, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत खास है। आज मैं आपको बताऊंगी स्टेप बाय स्टेप आप किस तरीके से घर में बैठे हुए आसानी से छोटी बच्चियों की शलवार, घुटनों तक स्टाइल शलवार, नॉर्मल ट्राउजर और तंग जो है कपड़े में शलवार को खुला करने का तरीका सब कुछ सीख सकते हैं, वो भी बिल्कुल बिगिनर लेवल के ऊपर। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें क्योंकि आज के बाद शलवार की कटिंग आपके लिए मुश्किल नहीं रहेगी। तो यहाँ पर पहले ये जो है 3 से यानी कि 4 साल की बच्ची का जो है यहाँ पर आपके सामने शलवार की कटिंग हो रही है कि किस तरह से आपने पहले कटिंग करनी है, फिर उसके बाद स्टिचिंग करनी है, क्योंकि बहुत दफ़े ऐसे होते हैं जो बिगनर्स होते हैं उनके लिए काफ़ी मुश्किल होते हैं। हमें तो ये लगता है ना, अब जिनको स्टिचिंग आती है शलवार तो बहुत आसान है, शलवार वाकई भी शलवार बहुत आसान है, यानी कि शलवार में टोटली आपके 10 से 15 मिनट में आपकी शलवार रेडी हो जाता है अगर डिज़ाइनिंग नहीं करनी है आपने। तो इसलिए जो है ना, जिनको आता है तो उनके लिए तो ईजी है, लेकिन जिनको नहीं आता उनके लिए काफ़ी मसले वाली बात होती है कि शलवार को हम किस तरह से जो है स्टिच करें, किस तरह से हम कटिंग करें। तो बिगनर्स के लिए स्पेशली जो है मैं लेके आई हूँ कि छोटी बच्चियों की आपने अगर शलवार बनानी है तो उसको किस तरह से आपने करने हैं, और जिस तरह से आगे भी यानी कि और काफ़ी इंफॉर्मेशन वाली आज की वीडियो है, ठीक है। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें छोटी बच्चियों की शलवार की कटिंग की, देखिए छोटी बच्चियों की शलवार में सबसे अहम चीज़ होती है कंफर्ट। तो हमेशा थोड़ी सा एक्स्ट्रा घेर रखें ताकि बच्ची आराम से मूव कर सकें। कटिंग करते वक्त लंबाई सही रखें, कमर का नाप लूज रखें और नीचे का हिस्सा ज़्यादा तंग ना रखें। ये बिगिनर के लिए सबसे आसान कटिंग होती है, अगर आपने ये सीख लिया ना तो सब आसान हो जाते हैं। अब यहाँ पे जैसे आपको बताया था कि ये वाला 3.5 4 साल तक की बच्ची का जो है ना शलवार जो है इसी कटिंग की है और इसकी स्टिचिंग की है। तो इसके अंदर लास्टिक डालने का बिल्कुल आसान सा तरीका है कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि लास्टिक डालना बहुत मुश्किल कोई काम है। देखिए, पहले इस तरह से अब जो है सिलाई लगा लेनी है, फिर उसके अंदर आपने शलवार जो अपना लास्टिक आपने डालने हैं वो डाल के फिर आपने इस तरह से बाहर निकाल लेना है, और बाहर निकालने के बाद अब यहाँ से ये लास्टिक जो है इनको इस तरह से नीचे ऊपर रख के यहाँ पे सिलाइयाँ लगानी है। सिलाइयाँ लगाने के बाद फिर आपने इस तरह से ये देखें, इस तरह से पकड़ के जब खींचेंगे ना तो लास्टिक अपनी पूरी शलवार के अंदर ऑलरेडी खुद से यानी कि सेट हो जाएगी, आपको कहीं इधर उधर खींचने की ज़रूरत ही नहीं होगी। और फिर दरम्यान में जो सिलाई लगाते हैं वो लगा दें, तो इस तरह से इजी तरीके के साथ आपकी शलवार यहाँ पर उसके अंदर लास्टिक जो है ना हो जाएगा। अब यहाँ तक तो आपने देख लिया, लेकिन ये जो नेक्स्ट वाली वीडियो है ना ये कमाल की है। अगर आपके पास जिस तरह से आप इस तरह से ट्राउजर शलवार की कटिंग कर रही हैं, ये यानी कि बच्ची के नहीं है, ये बड़ी एज की बात कर रही हूँ, टीन एजेस की या बड़ी या ख़वातीन किसी की अगर आप करते हैं शलवार की कटिंग, तो ये देखिए अब यहाँ पे शलवार की कटिंग हो रही है, लेकिन इस शलवार का जो आसन है यहाँ पर इसका कपड़ा कम है। अगर तो इस कपड़े को कम कपड़े के साथ जो है आपने किस तरह से नीचे वाली साइड से जो आपने कटिंग की है उसी कपड़े को यहाँ पर आपने फोल्ड करके रखना होता है, और फोल्ड करने के बाद आपने सिंपली इस कपड़े को यहाँ पे देखें जिस तरह से अभी आपके सामने यहाँ पे हुआ है, इसका आसान सा ये हाल है, म्यानी डालने का, शलवार खुली हो जाती है, बेहतर हो जाती है इसकी फिटिंग, कपड़ा जो है वेस्ट भी नहीं होता। ये ट्रिक भी बिगिनर को ज़रूर आनी चाहिए क्योंकि अक्सर यहाँ से ही प्रॉब्लम आती है जो अभी आपने पीछे देखा है, ठीक है। अब यहाँ अगर ये एक बच्ची का शॉर्ट ट्राउजर है उसकी यहाँ पे कटिंग हो रही की है, देखिए ऊपर से आसन का फोल्डिंग का कपड़ा आपने रखने के बाद नीचे यानी कि अपने घुटनों से थोड़ा नीचे तक आपने कटिंग करनी होती है। ये ज़्यादातर बच्चों के फ्रॉक्स के साथ यूज़ होती है और आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। इसकी कटिंग लंबाई घुटनों से थोड़ी नीचे रखें, घेरा नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा रखें या नॉर्मल रख दें ताकि शेप अच्छी आए। ये शलवार देखने में बहुत क्यूट लगती है और बिगनर के लिए बहुत ईजी भी है। देखिए, आज यहाँ पर जो है मुख्तलिफ इसलिए आप लोगों के साथ चीज़ें शेयर कर रही हूँ ताकि बिगिनर्स जो हैं ईज़िली ये काम कर सकें। और ये वाला जिस तरह से अभी मैंने आपको बताया है, ये तरह शॉर्ट कमीज़ होती है उसके साथ चलते हैं, फ्रॉक्स वगैरह हों उसके साथ ये वाला आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो इसलिए अगर आप बिगिनर्स हैं अभी सीख रही हैं तो ये भी आपके माइंड में होना चाहिए कि किस तरह से आपने जो है इसकी कटिंग करनी होती है। वो मैंने आपको यहाँ पे डिटेल में बता दिया है कि आपकी लंबाई जो है घुटनों से थोड़ी नीचे तक आपने लेंथ रखनी होती है। घेर अगर नॉर्मल रखने हैं तो ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा रखने हैं तो फिर भी चलेगा, लेकिन कपड़ा अगर कम है तो नॉर्मल जिस तरह से होते हैं उस तरह से रखें। और आसन की कटिंग जैसे यहाँ पे हुई है सेम ऐसे ही कटिंग करेंगे, तब आपका यही लुक और यही फॉल आएगा आपके शॉर्ट ट्राउजर के अंदर, ठीक है।
और लास्टिक जो है लगाने का ये यानी कि इसमें डालने का आसान तरीका वही है। ये देखें कि आपने इस तरह से पहले एक यानी कि ये एक और यानी कि आपको न्यू से न्यू ट्रिक यहाँ पे मिल रही है। तो जितनी चौड़ाई आपकी लास्टिक की है ना, उस चौड़ाई के हिसाब से आपने यहाँ पर इस तरह से पहले लाइनिंग कर देनी है। फिर आपने यहाँ पर जो है सिलाई लगा देनी है फुल, और सिलाई लगाने के बाद फिर आपने इसके अंदर लास्टिक को अपना जो है ना डालना है। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल के ऊपर आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जो है ज़रूर शेयर करें। और अगर अच्छी लगी है वीडियो तो अच्छे से कमेंट भी कर दें कि आपको ये इसके अंदर, क्योंकि है तो काफ़ी इंफॉर्मेशन वाली वीडियो कि किस तरह से आप मुख्तलिफ जो है ट्राउज़र का शलवार शॉर्ट्स वगैरह सब कुछ जो है स्टिच कर सकती हैं। आसान से जो है ना तरीके मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर कर रही हूँ, ताकि मेरी जितनी भी, मुझे पता है कि काफ़ी सारे मेरे चैनल के ऊपर देखने वाले बिगिनर्स हैं जो न्यूज़ सीखने वाली हैं, वो सीख रही हैं यहाँ से देखकर। तो उनके सीखने वालों के लिए ही ये इस तरह की वीडियोस मैं लेके आती हूँ, ताकि वो इजीली जो है घर में बैठकर जो है ये काम कर सीख सकें। अब इसको सीधा करेंगे तो आपका ये शॉर्ट जो है रेडी है। ये देखें। आप नेक्स्ट जो है सिंपल ट्राउज़र की कटिंग है कि इस तरह से सिंपल आप जो है प्लाजो ट्राउज़र की कटिंग कर सकते हैं घर में बैठे हुए इसी तरीके के साथ। देखिए, ये वो स्टाइल है जो ज़्यादातर जो है बच्चियों के लिए, टीन एजेस के लिए, ख़वातीन के लिए सब इसको यूज़ करते हैं। इसमें आपको ये ध्यान रखना होता है कि हिप और वेस्ट का प्रॉपर नाप रखना होता है, स्ट्रेट कटिंग करनी होती है और बॉटम ना ज़्यादा तंग ना ज़्यादा खुला रखना होता है। और अगर आप बेसिक ट्राउज़र सीखे गए ना तो आप इसका मुख्तलिफ डिज़ाइन भी आसानी से बना सकती हैं। इसलिए जो है बेसिक ट्राउज़र की डिज़ाइनिंग जो है, कटिंग जो है आपको आनी चाहिए। फिर उसके बाद ये डिज़ाइनिंग यानी कि जैसे मैंने आपके सामने अभी यहाँ पे काफ़ी सारी जो है मुख्तलिफ डिज़ाइनिंग शेयर की हैं। तो फिर आपके लिए कोई भी डिज़ाइन करना, कोई सी भी तरह की शलवार कटिंग करना, प्लाज़ो कटिंग करना, बॉटम कटिंग करना, शॉर्ट्स कटिंग करना कुछ भी मुश्किल नहीं होता। जी तो गाइस, आज आपने सीखे बच्चियों के शॉर्ट शलवार, नॉर्मल ट्राउज़र और मियानी डालने का तरीका। अगर आप जो है डेली प्रैक्टिस करेंगी ना तो बहुत जल्द परफेक्ट हो जाएंगी। सिलाई एक स्किल है जिससे जितना करेंगे इतना ही इसमें बेहतरी आएगी। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी है तो इसे लाइक करें और ऐसे ही इजी यानी कि स्टिचिंग सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप नेक्स्ट कौन सा डिज़ाइन देखना चाहते हैं। ऐसी क्या चीज़ है जो आप न्यू सीखना चाहती हैं और आप चाहती हैं कि आपको उसके कटिंग और स्टिचिंग प्रॉपर तरीके के साथ जो है शेयर की जाए। तो यहाँ पर जो आज आपने देखा है, मुझे यानी कि फुल यकीन है कि आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई है कि किस तरह से अगर शलवार का कपड़ा कम है और शलवार की आपको पता है लूज़, हमने आसन से ही ज़्यादा मसला आता है। आसन से अगर हमारी शलवार फिट हो जाए ना तो फिर सारी शलवार ही हमारी यानी कि अनकंफर्टेबल हो जाती है। और आसन अगर खुला हो तो फिर सारी शलवार हमारी कंफर्टेबल होती है, चाहे ट्राउज़र हो, शलवार हो, कुछ भी हो। तो इसलिए आसन को हमेशा ये ध्यान में रखना चाहिए कि आसन जो है तंग नहीं होना चाहिए। कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं।